नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेनला प्लेटफॉर्म के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टॉक परफॉर्मेंस की। क्वार्टर 3 2026 परफॉर्मेंस की बात करेंगे। बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजीशन के बारे में हम जानेंगे। कंपनी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस देखेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पिछले एक साल में 25% की गिरावट हुई है और पिछले 6 महीनों में 28% की गिरावट हुई है। तो इससे इंडिकेट हो रहा है स्टॉक में सेलिंग प्रेशर काफी लंबे समय चल रहा है। 3 महीनों की बात करें, वहां पर भी गिरावट हुई है 26% की। और पिछले एक महीने की बात करें, 13% की गिरावट है। तो स्टॉक लगातार करेक्शन में रहा है। सारे ही सेक्टर्स पर नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं। क्वार्टर 3 2026 के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट। तो रेवेन्यू 1121 करोड़, 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है और 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इबिटा की बात करें 191 करोड़ रुपीस, जो कि 16.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट है 131 का, 11% की ग्रोथ हुई है। ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुआ है 27.6% पर पहुंच गया है। ईपीएस देखें तो 9.75 से 9.95 पे पहुंच गया है। तो पहली बार इनका जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो 1100 से करोड़ से ऊपर गया है। तो एक कंपनी की रिसेंट की परफॉर्मेंस है और कंपनी ने काफी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दिया है। बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। ऑपरेट करता है दो वर्टिकल में। पहला है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें एंटरप्राइज कम्युनिकेशन, सी पैक, A2P, SMS, व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस देते हैं लार्ज क्लाइंट्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एयरटेल, वोडाफोन। मार्केट पोजीशन की बात करें तो 31% का मार्केट शेयर है इंडिया में सी पैक सेगमेंट में। हैंडल करते हैं लोग अप्रोक्स 1 मिलियन मैसेज पर डे का। इनके टॉप 20 क्लाइंट्स 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। की रिस्क क्या है? एआई डिस्टरबेंशन। तो एआई इनके लिए बिगेस्ट थ्रेट है। जो सुपीरियर एआई बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म आ सकता है, जो कि इनका कॉम्पिटिटर बन के निकल, कई लोग मतलब ऐसा ट्राई कर रहे हैं। वैल्यूएशंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैट्रिक्स। तो मार्केट कैप है 5,949 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स 501 का। 52 वीक हाई की बात करें तो 765 का हाई है और लो 409 का है। पीई रेशियो 12 टाइम्स है, ये कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बुक वैल्यू की बात करें 168.5। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 से 40 के बीच में। रिटर्न ऑन इक्विटी 24 से के आसपास है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं। सेल्स की बात करें 2021 में इनकी सेल्स थी 2341 करोड़। वही सेल्स 2025 में हो गई 4028 करोड़। नेट प्रॉफिट देखें तो 21 में था 356 करोड़ और 25 में हो गया 507 करोड़। कंपनी के प्रॉफिटिविटी लगातार बढ़ रही है और स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं दिसंबर का। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.17%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 8.37, जो कि पहले हुआ करती थी 12.848%, वहां से गिरावट आई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.15, रिटेल की होल्डिंग 44 से 45% के आसपास। टेक्निकल एनालाइज करें अगर हम स्टॉक का, तो सपोर्ट लेवल इनका पहला है 470 का, जो इमीडिएट सपोर्ट है। उसके बाद आता है 459 का। अगर सेलिंग प्रेशर यहाँ से भी इंक्रीज हुआ तो इनका मेजर सपोर्ट है 446 का। रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लें तो सबसे छोटा इनके लिए हर्डल है वो है 485 का। दूसरा इनका सपोर्ट लेवल है 500 का, जो साइकोलॉजिकल लेवल की तरह काम करेगा। तो इसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 510 का। तो 500 के ऊपर हम बुलिश मोमेंटम मान सकते हैं कि स्टॉक में रिकवरी हो रही है और ये का नाम अच्छा मानेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। और 470 के अगर नीचे आता है तो हम मानेंगे स्टॉक में डाउन साइड अभी भी चल रहा है।
फंडामेंटल वैल्यूएशन देख लेते हैं स्टॉक की। तो पीई रेशियो इनका है कंपनी का 12 का, जबकि इंडस्ट्री का पीई 25 है। तो स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो 50% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, अंडर वैल्यूड मानेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, इनका निकल के आता है पीवी, प्राइस टू अपॉन बुक वैल्यू 3 टाइम्स, जो कि स्लाइटली हाई है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव मानेंगे, लेकिन सही माने क्योंकि कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छे हैं। रिटर्न रेशियो देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी अप्रॉक्स 30 से 40 के बीच में है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 से 40 के बीच में, रिटर्न ऑन इक्विटी 24 से 49 के बीच में, दोनों ही 15% से ऊपर हैं। तो 15% से ऊपर हम मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैपिटल इफिशिएंसी है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इंटरम डिविडेंड दिया था ना 6% का, 600%, मतलब कि ये परसेंटेज निकाली गई है फेस वैल्यू पर। तो शेयर होल्डर फ्रेंडली स्टॉक है। मार्केट पोजीशन की बात करें, मार्केट कैप इनका 5,949 करोड़ है। मिड कैप वैल्यूएशन रखती है, तो ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा सा हाई है। ओवरऑल बात करें इस कंपनी की, तो लो पी है इंडस्ट्री के मुकाबले, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है, फंडामेंटली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, बिजनेस भी सस्टेन कर रहा है इनका। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।